हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी खामोशी होती है, ना पूरी तरह क्वाइट, ना पूरी तरह नॉइजी। बीच की वो जगह जहाँ पाँव की आवाज़ टाइल पर गूंजती है, जहाँ कोई नर्स का पर्दा सरकता है, जहाँ वेटिंग रूम में बैठा कोई इंसान अपने हाथों को देखता रहता है क्योंकि आंखें उठाने की हिम्मत नहीं होती। नैना उस कॉरिडोर में बैठी थी। बेंच, नीली प्लास्टिक, थोड़ी टाइट। वो 3 साल से ऐसे ही बेंचेस पर बैठती आई थी, हर बार माँ के अपॉइंटमेंट के बाद। पहले लखनऊ में, फिर मुंबई में। जगह बदलती रही, बेंच वही रहती थी। अंदर डॉक्टर माँ के टेस्ट्स देख रहा था, नैना बाहर थी। यही हमेशा होता था। माँ कहती थी, तू अंदर क्यों आएगी, मुझे क्या कोई बच्ची समझाए? और नैना हंस के बाहर आ जाती थी और फिर इस बेंच पर या ऐसे ही किसी बेंच पर बैठ के हाथ गोदी में रखती थी और एक एक सेकंड काउंट करती थी। आज काउंट नहीं हो रहा था, क्योंकि आज आर्यन भी था। वो कुछ दूर था, स्टैंडिंग विंडो के पास। बाहर पार्किंग लॉट था, गाड़ियाँ, लोग, एक एम्बुलेंस जो अभी आई थी। वो ये सब देख रहा था, या शायद देख नहीं रहा था, सिर्फ खड़ा था। आर्यन का ये स्टाइल था। वो किसी भी जगह होता था तो लगता था वो वहाँ का हिस्सा है। कोई फोर्स्ड प्रेजेंस नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। नैना ने सोचा था वो ऑफिस चला जाएगा। सुबह कार में जो बोला था, हॉस्पिटल तक छोड़ देता हूँ, नैना ने सोचा सिर्फ छोड़ना था, ड्रॉप करना था। बाकी काम था उसके, मीटिंग थी, कॉल्स थी, दुनिया थी। लेकिन वो रुका था, बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए, बस रुक गया। नैना ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर नजर हटा ली। ये नोटिस मत करो, उसने खुद से कहा। ये उसकी जिम्मेदारी थी, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा, पब्लिक इमेज, यही सब है। लेकिन पेट के अंदर जो वार्मथ थी, वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अंदर से माँ निकली तो पहले उनका चेहरा देखा नैना ने। ठीक था, मतलब एक्सप्रेशन ठीक था। वो वाली टेंशन नहीं थी जब तब होती है जब खबर बुरी हो। माँ का चेहरा नैना की जिंदगी की सबसे बड़ी किताब थी। वो उसमें पढ़ना जानती थी। सब ठीक है, माँ ने सीधा कहा नैना को। डॉक्टर ने कहा नेक्स्ट साइकिल शुरू कर सकते हैं, मेडिसिन एडजस्ट होंगी थोड़ी। नैना के कंधे ढीले हुए, एक सांस ली, पूरी, गहरी, वो वाली जो बहुत देर से रुकी होती है। अच्छा हुआ, उसने कहा। ज्यादा नहीं बोल सकती थी, अगर ज्यादा बोलती तो जो अंदर था वो बाहर आ जाता। माँ ने उसका हाथ दबाया, एक बार, वो वाला, मैं हूं, सब ठीक है। फिर माँ की नजर आर्यन पर गई। आर्यन विंडो से मुड़ चुका था, वहां खड़ा था, हाथ साइड पर। तुम रुके? माँ ने पूछा, सीधा, कोई प्रिएम्बल नहीं। हाँ, आर्यन ने कहा। ऑफिस नहीं था? था। माँ ने उसे देखा, वो नजर जो नैना की पूरी जिंदगी में हर चीज को मेजर करते आई थी। कोई साइज नहीं छुपता था उस नजर से, कोई नीयत नहीं। फिर माँ मुस्कुराई, छोटी सी लेकिन रियल। चलते हैं, उन्होंने सिंपली कहा। कार में माँ आगे थी, फ्रंट सीट में, ड्राइवर के साथ। पीछे नैना और आर्यन थे। बीच में जगह थी, हमेशा की तरह, वो दूरी जो दोनों मेंटेन करते थे बिना किसी एग्रीमेंट के, जैसे कोई इनविजिबल लाइन थी जो दोनों जानते थे और दोनों क्रॉस नहीं करते थे। ट्रैफिक था, स्लो, रुक रुक के चलती गाड़ी। माँ आगे ड्राइवर से बात कर रही थी। वो रास्ते के बारे में पूछती थीं, लोगों से बात करती थीं, स्ट्रेंजर भी उनसे 2 मिनट में अपना हाल सुना देता था। पीछे खामोशी थी। नैना ने बाहर देखा। वो बिल्डिंग थी जहां एक बार उसने एक प्रोजेक्ट किया था, 2 साल पहले। वो वक्त याद आया, कितना अलग था सब कुछ तब। हाथ। नैना मुड़ी। आर्यन था, सीधा सामने देख रहा था, लेकिन उसका हाथ सीट के बीच में था, पाम ऊपर। नैना ने समझा नहीं। कांप रहा था, उसने कहा, फ्लैट टोन में, मैटर ऑफ फैक्ट। जब अंदर थी डॉक्टर के पास, तुम्हारा हाथ। नैना को याद आया, बेंच पर बैठे हुए, हाथ गोदी में, उसने टाइट पकड़ा था खुद को। मैं ठीक, जानता हूं ठीक हो, फिर भी 2 लफ्ज, इतने सिंपल, इतने कुछ और। नैना ने एक सेकंड देखा उस हाथ को, फिर धीरे, बिल्कुल धीरे, अपना हाथ उस पे रखा। आर्यन ने पकड़ लिया, लूज, कोई प्रेशर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस पकड़ लिया। नैना ने बाहर देखा, हाथ वहां रहा, पूरे रास्ते। माँ आगे बात करती रहीं, ट्रैफिक चलता रहा।
मुंबई अपनी जिंदगी जीता रहा और नैना के अंदर कुछ था, एक छोटी सी खामोश खतरनाक चीज जो धीरे धीरे बिना परमिशन के पिघलने लगी। रात को माँ की फ्लाइट सुबह 3 बजे थी। उन्हें आज रात निकलना था। नैना उन्हें स्टेशन छोड़ के आई थी। आर्यन ने फिर साथ आना चाहा था। नैना ने रोका था। मैं संभाल लूंगी, उसने बाहर नहीं किया। अब घर में वापस थी। दादी सो गई थी। घर क्वाइट था। नैना अपने कमरे में आई, बैग रखा, जूते उतारे, खिड़की के पास गई। सी था, रात का, डार्क, डीप, एंडलेस। दरवाजे पर नॉक हुआ। हाँ, आर्यन था। डोर पर, अंदर नहीं आया। माँ चली गई? हाँ। खामोशी। ठीक है वो? डॉक्टर ने कहा है सब कंट्रोल में है, मेडिसिन से। मैं माँ के बारे में नहीं पूछ रहा। नैना रुकी। आर्यन ने सीधा देखा। तुम ठीक हो? उस सवाल में नैना ने 3 साल में कितनी बार सुना था ये सवाल। लोग पूछते थे रूटीन में, कैसी हो, ठीक हो, और वो हमेशा कह देती थी हाँ ठीक हूँ, और बात आगे बढ़ती थी। आर्यन का ये सवाल अलग था, क्योंकि उसने रुका था जवाब के लिए, जेन्युइनली। नैना की आंखों में कुछ भर आया। उसने ब्लिंक किया, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, फिर भी नहीं। उसने कहा, पहली बार किसी को सच में बोला, आज नहीं हूं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, गया भी नहीं, बस डोर पर खड़ा रहा, वहां, प्रेजेंट, बिना किसी फिक्स करने की कोशिश के, बिना कोई लेक्चर के, बिना सब ठीक हो जाएगा वाली खोखली बात के, बस रहा। और नैना, जो 3 सालों से अकेले संभालती आई थी, जो कभी किसी के सामने नहीं टूटी थी, जो बेंच पर बैठ के हाथ गोदी में रख के काउंट करती थी, वो एक बार, सिर्फ एक बार, टूटने की जगह पर आई। आंसू नहीं आए, वो इतनी प्रैक्टिस कर चुकी थी रोकने की, लेकिन अंदर कुछ था, एक दर्द, एक थकान, एक ऐसी लोनलीनेस जो तब और ज्यादा होती है जब कोई पास होता है। माँ को देख के लगता है कि वो स्ट्रांग है, हमेशा स्ट्रांग है, पर मैं जानती हूँ अंदर से कितना दर्द है उन्हें, और वो कभी नहीं बोलती, मेरे लिए, हमेशा मेरे लिए, एक पल। और मैं चाहती हूँ कि एक बार कि उन्हें कुछ ना संभालना पड़े, कोई चीज नहीं, बस ठीक हो जाए, बस इतना। कमरे में खामोशी थी। आर्यन ने उसे देखा, और पहली बार नैना ने देखा, उसकी आंखों में वो वॉल नहीं थी, वो कैलकुलेटेड डिस्टेंस नहीं था, कुछ और था, कुछ जो शायद वो खुद से भी छुपाता था। होगी, उसने कहा, एक लफ्ज, लेकिन इतने सर्टेनिटी के साथ कि नैना का दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं देखूंगा आर्यन, मैं देखूंगा, उसने रिपीट किया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। फिर वो मुड़ गया, चला गया। कॉरिडोर में उसके कदमों की धीमी आवाज करते हुए दूर होते गए। नैना वहां खड़ी रही। खिड़की के बाहर सी था, वही हमेशा का, लेकिन आज उस सी में कुछ अलग था, या शायद सी में नहीं था, शायद नैना में था। उसने हाथ सीने पर रखा। वहां कुछ था, छोटा, वार्म, अजीब। उसने आंखें बंद की। ये फील मत करो, उसने खुद से कहा, पहले भी कहा था कई बार। 1 साल, सिर्फ 1 साल, फिर अपनी जिंदगी। आंखें खोली, सी वहां था, और वो दर्द, वो छोटी वार्म खतरनाक चीज, वो भी वहां थी, जाने का नाम नहीं ले रही थी।